हम हीट वेव से बच पाएंगे? तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में भारत के बदलते वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। 2022 में भारत भयानक हीट वेव की चपेट में था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कुछ जगहों में 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था। देखा जाए तो पिछले 5 वार्मेस्ट ईयर्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला ईयर 2022 रहा है और भारत में हीट वेव्स रिलेटेड इवेंट्स काफी बढ़ गए हैं। 1990 तक केवल 400 के करीब हीट वेव्स ही देखने को मिलते थे, लेकिन 2010 से 2022 तक हमें 600 के करीब हीट वेव्स देखने को मिले हैं और हीट वेव्स क्रॉप डैमेज करने का भी कारण बनते हैं। देखा जाए तो ईयर बाय ईयर अगर 1% टेम्परेचर बढ़ता है तो ये 6% वीट प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और 3% राइस प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, यानी कि हीट वेव्स क्रॉप को भी इफेक्ट करती हैं। इंसानों को तो बहुत ही भयानक तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो बाहर काम करने वाले वर्कर्स हैं वो गर्मी में ही काम करते हैं और हीट वेव्स सबसे ज्यादा बाहर काम करने वाले लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इस बढ़ती गर्मी के कारण से लेबर्स का कम हो जाना एकदम जायज है और इसी प्रोसेस को हम लेबर लॉस भी कहते हैं। कुछ लोग तो अपने एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो बाहर गर्मी में काम करते हैं और लगभग 41 करोड़ लोग हीट वेव एरिया में रहते हैं और 2050 आते आते ये आंकड़ा 200 करोड़ हो जाएगा, यानी 200 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 2050 तक हीट वेव एरिया में रह रहे होंगे। अगर एसी की डिमांड देखी जाए ये 2010 तक 13% बढ़ चुकी थी और 2022 आते आते ये डिमांड 30% हो गई थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि हम एसी को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़नी जायज थी। देखा जाए तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाई जाती है, जैसे कि कोल, और कोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये 99% न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और ये एकदम क्लीन एनर्जी होती है। तो अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ये सब चीजें एक डिजास्टर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो ये पूरा ही शहर ग्रीन है। चंडीगढ़ के लिए ली कॉर्बिसा ने कहा था कि ये लोग चंडीगढ़ का एक भी पेड़ नहीं काटेंगे और इंडस्ट्री भी लगाएंगे और साथ ही साथ इकोलॉजी को भी बैलेंस करके चलेंगे और बाकी सारे शहरों की भी प्लानिंग इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि तभी इंडिया के वेदर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जब हम एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रहेंगे, वरना इंडिया का वेदर और भी ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा और कभी बारिश तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती रहेगी। और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और नेटिव स्पीशीज के ही पेड़ लगाने चाहिए। यहाँ पर नेटिव स्पीशीज का मतलब है कि वेदर के अकॉर्डिंग जो पेड़ सूटेबल हो वो ही हमें लगाने चाहिए। जैसे कि एक कैक्टस सिर्फ रेगिस्तान में ही उग सकता है, वैसे ही हर पेड़ का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। देखा जाए तो येलो रिवर भी सूख चुकी है और मिसिसिपी रिवर भी सूख चुकी है। तो रिवर्स हैं ये ह्यूमंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्सेज हैं और अगर यही गंदी कर दी जाएंगी तो ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और इसीलिए हमें रिवर्स को साफ रखना चाहिए और वो क्रॉप्स उगानी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज में स्टैंड कर सकें और ना ही पानी की वेस्टेज करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।